गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोहि इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th की फर्स्ट बुक जिसका नाम बी हाइव है, उस बुक के लेसन नंबर 2 की, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो ये लेसन नंबर 2 है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। इसमें पहला सेक्शन जो है वो एवलिन ग्लेनी के बारे में है कि एवलिन ग्लेनी जो कि एक पूरी तरह से बहरी लड़की होती है और वह बहरेपन के बावजूद भी संगीत को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करती है। और इसी चैप्टर का सेकंड सेक्शन जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, जो कि भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा विख्यात शहनाई वादक रहे। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट भाग पर, जिसका टाइटल है एवलिन ग्लेनी। कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अपन इस चैप्टर को आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको सीधे ही चैप्टर पर लेकर चलता हूं। देखिए, लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब क्या है? एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की लिसन्स टू साउंड, जो कि ध्वनि को, आवाज को सुनती है, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। कि एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की जो कि साउंड, आवाज को, ध्वनि को हियरिंग, सुनती है, विदाउट, बिना हियरिंग, सुने हुए। वह आवाज को बिना सुने ही सुन लेती है। बड़ा ही रोचक लग रहा है कि बिना सुने आवाज को सुन लेना, हाउ इट बी पॉसिबल, यह संभव है या नहीं है। तो यह चीज अपन को पता चलेगी इस चैप्टर में, जब अपन इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी के बारे में सुनेंगे कि एवलिन ग्लेनी किस प्रकार से संगीत को बिना सुने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर देती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए मैं स्लाइड को अप कर लेता हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख सके। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले राइटर अपन से कुछ कहना चाहता है। राइटर ने अपन को कुछ बतलाया है, जिसकी अपन यहां रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि राइटर क्या कहना चाहता है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। कि गॉड, ईश्वर ने, मे हैव टेकन, ले लिया है, हर हियरिंग, उसकी हियरिंग। हियरिंग का मतलब सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति। कि ईश्वर ने, भगवान ने उसके सुनने की शक्ति को ले लिया है। बट, लेकिन, ही हैज गिवन, उसने प्रदान भी किया है, उसने दिया भी है, हर, उसको, बैक, वापस, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण, अद्वितीय। कि ईश्वर ने उसके सुनने की शक्ति को तो ले लिया है, लेकिन उसके बदले में जो सुनने की शक्ति ली है, उसके एवज में उसी ईश्वर ने उसको समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विलक्षण, कुछ अद्वितीय चीज दी है। वॉट वी हियर, वॉट, जो कुछ, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है वॉट। कि जो कुछ, वो सारी चीजें, जिन सारी चीजों को वी हियर, हम सुनते हैं। मेरे जैसे, आपके जैसे जितने भी मानव हैं अपन, जो भी पूरी तरह से सुनने के लायक हैं, वो जिन चीजों को भी सुनते हैं, सी फील्स, वह उन चीजों को महसूस करती है। वो आवाज, वो ध्वनि जिनको अपन अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, सी फील्स देम, वह उन चीजों को महसूस करती है, वह उनका अनुमान लगाती है। फार मोर डीपली, फार मोर डीपली, कहीं ज्यादा गहरे रूप में। अब गहरे रूप का मतलब कहीं ज्यादा अच्छे रूप में, बहुत ही श्रेष्ठ रूप में, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की भी तुलना में। राइटर कहना चाहता है कि अपन में से, अपन जो एक सामान्य मानव है जिनके पास सुनने की शक्ति है, उन सामान्य मानवों की तुलना में वह लड़की जो कि बहरेपन से पीड़ित है, वह ध्वनियों का बहुत गहरे रूप में, बहुत अच्छे रूप में अनुमान लगाती है। दैट इज वाई, और यही कारण है,
दैट इज वाई, यही कारण है। सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वह एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है, म्यूजिक संगीत को, सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर तरीके से, कि वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि वो सारी चीजें जिनको अपन सुनते हैं वह उन चीजों को बहुत ही अच्छे रूप में, अपन से कहीं ज्यादा गहरे और श्रेष्ठ रूप में महसूस कर लेती है। क्लियर है? अब अपन चलते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन की ओर। तो देखिए चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन है वो इस प्रकार से है। चैप्टर स्टार्ट होता है अपना, आसानी से आपको दिख रहा होगा, मैं यहां से पेंसिल्स ले लेता हूं जिससे आपको अंडरलाइन करने में और टिपिकल मीनिंग का वर्ड बताने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, रश हावर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन। रश हावर, रश हावर का मतलब होता है व्यस्ततम समय। व्यस्ततम समय, समय का वो भाग जो बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो, आपाधापी वाली स्थिति के रश हावर, व्यस्ततम समय में क्राउड्स, जो भीड़ थी वह भीड़, जॉस्टल, जॉस्टल, जॉस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। क्या होता है? धक्का मुक्की करना। कि व्यस्ततम समय में क्राउड, जो भीड़ थी, जॉस्टल, धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन, पोजीशन का मतलब जगह बनाना, स्थान लेना, फॉर पोजीशन, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, अपनी जगह निश्चित करने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म, रेल के प्लेटफॉर्म पर। क्लियर हुआ? कि एक भूमिगत रेल का जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रश हावर, व्यस्ततम समय में भीड़ जो थी, जॉस्टल फॉर पोजीशन, अपनी स्थिति को निश्चित करने के लिए धक्का मुक्की में लगी हुई थी। आगे देखिए, अ स्लाइट गर्ल। स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है कम उम्र की, नाजुक। क्या होता है? स्लाइट, हल्का, कम उम्र का या नाजुक। कि अ स्लाइट गर्ल, एक बहुत ही कम उम्र की बालिका, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, लुकिंग यंगर, जो कि युवा लग रही थी, देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 वर्ष की उम्र से भी कम। अ स्लाइटेस्ट गर्ल, एक हल्की उम्र की अर्थात कम उम्र की लड़की, जो कि 17 वर्ष की आयु से भी कम आयु की लग रही थी। वाज नर्वस, पूरी तरह से नर्वस, नर्वस का मतलब होता है हतोत्साहित होना। क्या होता है? हतोत्साहित होना। वह लड़की वाज नर्वस, हतोत्साहित थी, यट एक्साइटेड, फिर भी, यट, यट का मतलब फिर भी, कि वह लड़की हतोत्साहित थी, यट फिर भी एक्साइटेड, उत्तेजित थी, उत्तेजनाओं से भरी हुई थी। एज, जैसे ही, शी फेल्ट, उसने महसूस किया, द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, तरंगे। क्या? कंपन या तरंगे। के एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई रेलगाड़ी के वाइब्रेशंस, कंपन को, आती हुई रेलगाड़ी की तरंगों को महसूस किया, एक्साइटेड, तो वह उत्तेजना से भर गई। वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से दिमाग लगाना, कि एक 17 वर्ष की कम उम्र से नजर आने वाली जो लड़की थी, वह लड़की पूरी तरह से हतोत्साहित थी, लेकिन जैसे ही उसने आती हुई रेलगाड़ी के कंपनों को महसूस किया, वह लड़की उस कंपन को महसूस करके एक्साइटेड हो गई। आगे देखिए, इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, सुप्रतिष्ठित, कि यह उसका प्रथम दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस, प्रसिद्ध या फिर विख्यात रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की एक रॉयल एकेडमी में।
कि जब लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो वो वाला जो दिन था वह दिन उस लड़की के लिए लंदन की एक रॉयल संगीत की एकेडमी थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी, उसमें उसका वह पहला दिन था। एंड और डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने लायक, भयभीत कराने वाला। क्या? भयभीत करने वाला, डराने वाला। कि वह दिन डॉन्टिंग इनफ, पर्याप्त रूप में डॉन्टिंग, भयभीत कराने वाला भी था फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनएजर, किशोर उम्र के बालक या बालिका को, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि फ्रेश, अभी हाल में ही, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, लेकिन अपन यहां क्या समझे, अभी हाल में ही, कि वह दिन डॉन्टिंग इनफ, पर्याप्त रूप में डराने वाला था फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोर उम्र के बालक या बालिका को, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि अभी हाल में ही स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के फार्म, फार्म का मतलब है खेत, लेकिन यहां अपन फार्म का अर्थ लगाएं ग्रामीण परिवेश, कि वह जो कि स्कॉटलैंड के ग्रामीण परिवेश से अभी हाल में ही बाहर निकला है, ऐसे बालक या बालिका को डराने के लिए वह दिन पर्याप्त था। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग का मतलब होता है नव प्रशिक्षु। क्या होता है? नव प्रशिक्षु, कुशल, दक्षतापूर्ण। कि दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, कि इस उभरते हुए संगीतज्ञ ने, एस्पायरिंग म्यूजिशियन उभरता हुआ जो संगीतज्ञ था, उस उभरते हुए संगीतज्ञ ने, इस कुशल या दक्ष जो संगीतज्ञ है, उस संगीतज्ञ ने फेस्ड, सामना किया, अब बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती का, देन मोस्ट, और लोगों से कहीं ज्यादा। कि इस उभरते हुए नव प्रशिक्षु जो संगीतज्ञ था, इस नव प्रशिक्षु संगीतज्ञ ने देन मोस्ट, अन्य लोगों की तुलना में, अब बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी एक समस्या या बहुत बड़ी डिसएबिलिटी अपन कह सकते हैं, उसका सामना किया। आगे देखिए, शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह अर्थात जो उभरती हुई संगीतज्ञ थी, वह उभरती हुई संगीतज्ञ बाज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली का मतलब होता पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, डीप, बहरी थी। कि वह एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो उभरती हुई संगीतज्ञ थी, जो कि स्कॉटलैंड से अभी हाल में ही बाहर निकली थी और उस भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर के ट्रेन का इंतजार कर रही थी, वह पूरी तरह से डीप, बहरी थी। क्लियर है? इसको और स्लाइड अप कर लेता हूं जिससे और भी अच्छी तरह दिखे अपन को आगे की लाइंस। तो देखिए, आगे की लाइंस जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि देखिए, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। कि एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति का ह्रास, लॉस का मतलब ह्रास या कमी, खोना, घाटा, नुकसान, कुछ भी लगा लेते हैं अपन। और एवलिन ग्लेनी की हियरिंग, सुनने की शक्ति का ह्रास, अर्थात एवलिन ग्लेनी की सुनने की जो शक्ति थी, वह शक्ति हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे गई। अर्थात एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति में धीरे धीरे कमी आई, उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ रिमेंबर्स, याद करती है। अर्थात जब ये चैप्टर लिखा गया है उस समय की बात है कि हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करते हुए बतलाती है, नोटिसिंग समथिंग, कि उसकी माँ ने नोटिसिंग, ध्यान दिया, समथिंग, किसी चीज पर, वाज रॉन्ग, कि वह गलत थी। कि हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, कि कोई चीज थी जो गलत थी, उस चीज पर उसका ध्यान गया। व्हेन द 8 year old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन, बता रही है वो कि कब, जब एवलिन की आयु 8 वर्ष की थी, तो 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो को बजाने के इंतजार में थी।
कि उसकी मां याद करते हुए बतलाती है कि जब 8 वर्षीय एवलिन पियानो को बजाने का इंतजार कर रही थी, देन उस समय सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत था। दे कॉल्ड हर नेम, और वो बतलाती है कि दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने, अर्थात एवलिन की मां और संभव है एवलिन के पिता या फिर और अन्य कोई व्यक्ति, कि उन्होंने कॉल्ड हर नेम, उसका नाम लेकर आवाज लगाई, एंड और शी डिड नॉट मूव, वह बिल्कुल भी मूव का मतलब गति करना अर्थात हिलना डुलना, कि जब उन्होंने एवलिन का नाम लेकर एवलिन को आवाज लगाई, शी डिड नॉट मूव, तो वह बिल्कुल भी हिली डुली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, आई मैंने सडनली अचानक ही रियलाइज्ड महसूस किया, तो उसकी मां कहती है कि तब आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक महसूस किया, शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने हमारी आवाज सुनी ही नहीं थी, कि जब हमने उसको नाम लेकर आवाज लगाई और वह बिल्कुल भी हिली डुली नहीं, आई सडनली रियलाइज्ड, तब मुझे महसूस हुआ, सी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने हमारी आवाज को सुना ही नहीं था। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी इस प्रकार से कहती है। अब ये इजाबेल ग्लेनी कौन है? ये इजाबेल ग्लेनी है एवलिन ग्लेनी की मदर। क्लियर है? आगे देखिए, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, कि फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, क्या? फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ या थोड़े समय के लिए, एवलिन मैनेज, एवलिन लायक हो पाई, टू कंसील, कंसील का मतलब छुपाना, राज बना करके रखना, कि कुछ समय के लिए एवलिन टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस, अपने ग्रोइंग डीफनेस, बढ़ते हुए बहरेपन को, कि बहरापन जो धीरे धीरे उसके अंदर आ रहा था, तो बढ़ ही रहा था, कहीं ना कहीं सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी, तो बहरापन धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो कुछ समय के लिए ग्रोइंग डीफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को कंसील, छुपाने में एवलिन मैनेज्ड, एवलिन समर्थ रही, लायक रही, फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, एंड टीचर्स, और अपने अध्यापकों से। वापस रिपीट करता हूं, समझना कि देखिए, कुछ समय के लिए एवलिन अपने मित्र और अपने अध्यापकों से अपने बहरेपन की बढ़ती हुई समस्या को कंसील, छिपाने में, राज रखने में समर्थ रही। बट लेकिन बाय द टाइम, समय आने पर, शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की हुई, बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन वो समय, जिस समय वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डेटीरियोरेटेड, उसके अंक, हर मार्क्स अर्थात उसके परीक्षाओं के अंक, हैड डेटीरियोरेटेड, कम हो गए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग, और उसकी हेड मिस्ट्रेस, प्रधान अध्यापिका ने, अर्ग, अर्ग का मतलब क्या है? सुझाव देना, क्या है? तर्क वितर्क करना या फिर बहस करना, कि हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग, कि उसकी प्रधान अध्यापिका ने, अर्ग हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को समझाया, माता पिता से तर्क कर कर कहा, टू टेक हर टू, कि वह उसे लेकर जाएं। समझ में आ रहा है ना? यहां लाइन खत्म हो चुकी है अपनी, तो मैं इसको और स्लाइड अप करता हूं जिससे और भी अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए, स्लाइड अप करने पर अगली लाइन जो है वो ये है कि टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसकी प्रधान अध्यापिका जो थी, उस प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता को अर्घ किया, सुझाव दिया कि वह अपनी बेटी एवलिन ग्लेनी को टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास, कौन सा? जो कि कहीं ना कहीं श्रवण इंद्रियों का विशेषज्ञ है, कान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखता है, उसके पास लेकर जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired. It was then discovered, कि then तब it was discovered, इस बात का पता लगा,
कि जब उसके माता पिता प्रधान अध्यापिका के कहने पर उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, देन तब जाकर के इट वॉज डिस्कवर्ड, इस बात का पता लगा, दैट हर हियरिंग, कि उसकी हियरिंग, सुनने की जो शक्ति है, उसकी सुनने की जो क्षमता है, वाज सेवरली इम्पेयर्ड, सेवरली बहुत गंभीर रूप में, उसकी सुनने की शक्ति सेवरली गंभीर रूप में, अत्यधिक रूप में, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना, खराब हो जाना, बेकार हो जाना, कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा रूप में, अति गंभीर रूप में बेकार हो चुकी है या खराब हो चुकी है, एज आ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और यह रिजल्ट, परिणाम है कि उसके सुनने की शक्ति जो धीरे धीरे कम हुई है बहुत ज्यादा रूप में, वह परिणाम है ग्रेजुअल, धीरे धीरे नर्व डैमेज, स्नायु तंत्र की खराबी का। नर्व, नर्व का मतलब क्या है? स्नायु तंत्र, और डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान या खराबी, कि स्नायु तंत्र में धीरे धीरे आई हुई जो खराबी है, उस खराबी का ही परिणाम है कि एवलिन ग्लेनी की सुनने की शक्ति धीरे 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 बहुत ज्यादा रूप में कम हो गई। देखिए, दे वर एडवाइज्ड, उनको एडवाइज्ड, सलाह दी गई, अर्थात एवलिन के माता पिता को सुझाव दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड, कि उसको शुड बी फिटेड, लगा दिए जाएंगे हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स मतलब श्रवण सहायक उपकरण, कि उसके माता पिता को सुझाव दिया गया, स्पेशलिस्ट ने बतलाया कि वे आपकी बेटी को अर्थात एवलिन ग्लेनी को हियरिंग एड, जो श्रवण सहायक उपकरण है, वो शुड बी फिटेड, लगा देंगे, एंड और सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और वह उसे स्कूल फॉर द डीफ, बहरे बच्चों का जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में भेज दें। कि स्पेशलिस्ट के द्वारा एवलिन ग्लेनी के माता पिता को सुझाव दिया गया कि एवलिन को हियरिंग एड्स, जो श्रवण सहायक उपकरण हैं, वो लगवा दिए जाएं, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और बहरे बच्चों का जो विद्यालय है उस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए भेज दिया जाए। क्लियर है? आगे देखिए, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है, एवलिन जो है वो कहती है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, अचानक ही, सडनली, अचानक ही, एवरीथिंग, हर चीज, प्रत्येक चीज, लुक्ड ब्लैक, पूरी तरह से काली नजर आई, अर्थात जब एवलिन ने इस बात को सुना तो उसको पूरी तरह से अंधेरा नजर आया, अर्थात उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार से भर गई। क्लियर है? आज के लिए यहां तक ही, आगे के चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लगातार वीडियोस देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।